हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन सामा। दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा दिखावे का कोई प्रोफेशन है, कोई व्यवसाय है, तो वो है वकालत। सबसे ज्यादा शो ऑफ अगर कहीं होता है तो वो है एडवोकेसी, वकालत। दोस्तों, अगर आप बड़ी गाड़ी दिखाते हो, अगर आप बड़ी गाड़ी में चलते हो, आपने बड़ा ऑफिस बनाया हुआ है, तो लोग ये जनरली मानते हैं कि आप एक बड़े वकील हो, आपने एक बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ है, आप एक विद्वान व्यक्ति हो। दोस्तों, दिखावे का प्रोफेशन आज वकालत को बना दिया गया है। ये प्रोफेशन जो ज्ञान के आधार पे काम करता है, ये प्रोफेशन जो तर्क पे चलता है, ये व्यवसाय जिसमें दृष्टि विजन काम करती है, उस व्यवसाय को शो ऑफ का व्यवसाय बना दिया गया है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वकील हैं जो वकालत में अपना वक्त ज्यादा नहीं देने के बाद भी शो ऑफ करके अपने को एक बड़ा वकील, एक भारी भरकम वकील प्रूफ करने में लगे होते हैं। बड़ी गाड़ियां ले लेना, क्लाइंट को ये लगता है कि ये बड़ी गाड़ी इन्होंने वकालत से अर्जित की है, बड़ा ऑफिस बना लिया, तो क्लाइंट को ये लगता है कि इन्होंने ये बड़ा ऑफिस वकालत से बना ली है। दोस्तों, सच ये है कि इनकी फैमिली का बैकग्राउंड होता है, अपनी वाइफ के नाम से, बेटे के नाम से दूसरे बिजनेस चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम है। उनको पता है कि मेरे पैसे का फ्लो कहीं और से है, बट वकालत में ऐसे दिखाते हैं जैसे मैंने ये सारी वकालत के टैलेंट से, अपने आर्गुमेंट से, अपने बहस से और केस से अर्जित किया हुआ है। ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। एक वकील जिसने वकालत से चीजों को अर्जित किया है, वो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करेगा। एक वकील जो मजा हुआ खिलाड़ी है कोर्ट का, उसके दिखावे में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। उसे पता है कि खेल कहीं और है। इस व्यवसाय से जिसने अर्जित नहीं किया है, उसको दिखाने की जरूरत है। उसे पता है कि दिखावे से मेरा अनुभव, मेरे जो संघर्ष हैं, मेरे पास है नहीं, तो उनको छुपाने का बेस्ट तरीका है बड़ी गाड़ी दिखाओ, ऑफिस दिखा दो, सेटअप दिखा दो। ये तरीका है दोस्तों। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं वकालत में, जो बैंक से रिटायर होने के बाद, दूसरे जॉब से, आर्मी से, नेवी से, आर्म फोर्सेस से रिटायर होने के बाद वकालत की डिग्री ली हुई है, तो वो वकालत में आ जाते हैं। और चूंकि उनके पास अपनी पहले कमाई हुई पूंजी है, तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं जैसे उन्होंने 25-20 साल वकालत की दुनिया में ये सारी चीजें अर्जित की है। वो बाद में वकालत में आकर बहुत शो ऑफ करते हैं, लेकिन आम लोगों को, आम पब्लिक को ये चीजें नहीं दिखती। सीधी सी कहानी है, जो दिखता है वो बिकता है। ये फॉर्मूला चल रहा है वकालत में भी, जो दिखेगा वो बिकेगा। बड़ी दुकान है तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये 100 रुपए में नहीं, 50 रुपए में दे दो। अगर आप एक गरीब की दुकान में जाओगे तो बोलोगे कि ये इतने में दे दो। आपको पता है कि यहां बार्गेन कर सकता हूं। जहां दिखावा है वहां बार्गेन की पोजीशन भी नहीं होती। दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चीजें आज मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये भी वकालत की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जितना बड़ा शहर है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, बड़े शहरों में ये दिखावा बहुत ज्यादा है और ये बीमारी अब हर छोटे शहर तक पहुंच रही है। तो अब लोग समझते हैं कि आप वकील हो तो आप कुछ नहीं हो। अगर ये जुड़ जाता है कि आप एक अमीर वकील हो तो आप फिर बहुत कुछ हो। आप एक एडवोकेट हो तो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ तो सिर्फ संघर्ष है। आप अगर अमीर वकील हो, आपने पैसा कमाया हुआ है, अगर आप ये दिखाते हो तो लोगों को लगता है कि वकालत बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, ये है पूरी की पूरी व्यवस्था और इसके तहत जो है वकालत को एक दिखावे का, एक शो ऑफ का प्रोफेशन बना दिया गया है। और ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी वकालत नहीं करते, बस फुल टाइम वो चीजों को मैनेज करना, क्लाइंट को यहां से वहां पहुंचाना, वहां लाना, उससे काम करा देना और अपना शो ऑफ सारा मेंटेन रखेंगे। छोटी चीजें हैं, काम करा देना। और ये मैं खुद नहीं करता, मेरे तो सारे लोग हैं, हैंड हैं, स्टाफ हैं, रियल में उनको वकालत आती ही नहीं है। मैनेजर है, मैनेज करना चीजों को इधर से उधर। वैसे लोग जो हार्ड वर्किंग हैं, जो काम कर सकते हैं, उनसे काम करवा लेना और क्लाइंट को यहां से वहां, वहां से यहां करके चीजों को कंट्रोल करते हैं वो। दोस्तों, ये तरीका चल रहा है वकालत में और लोग भी इन्हीं पे विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि जो जितना शो ऑफ कर रहा है वो बड़ा है, वो चीजों को करा देगा, उस अप्रोच है, ये है, वो है, ऐसी ऐसी चीजें करके ये सारी वकालत की दुनिया चल रही है।